हाँ जी पाकिस्तान फैंस, एक अच्छी खबर है आपके लिए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे पास दो ब्रांड न्यू बॉल्स हैं। मतलब देख लो, इसका कलर देख लो, इसको तकरीबन साल हो गया है। ये आज दोपहर को ही मैंने डब्बे से निकाली हैं। ब्रांड न्यू बॉल्स हैं और ये मैं कोई अपने दो सब्सक्राइबर्स को भेजूंगा, चाहे वो पाकिस्तान में कहीं भी बैठे हुए हैं। लेकिन एक तरीका है इसका, एक कंपटीशन है, वो आपको जीतना पड़ेगा। अब इस एक बॉल की प्राइस अच्छी खासी है, असल बॉल है, महंगा बॉल है, और आपको ये जीतने के लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो का लिंक, जो अभी ये वीडियो देख रहे हो आप, इसका लिंक आपको अपने 10 दोस्तों को भेजना। यानी आपने 10 लोगों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाना। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपने 10 दोस्तों से सब्सक्राइब करवा दिया। अब आपने वो 10 स्क्रीनशॉट के देखे, मैंने 10 दोस्तों को चैनल भेजा था, उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है। वो 10 के 10 स्क्रीनशॉट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भेजेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट आपके सामने मौजूद है, फुरकान013। यहां अगर आपने 10 स्क्रीनशॉट भेज दिए कि जी मैंने 10 बंदों से आपका चैनल सब्सक्राइब करा दिया है, अब मुझे ये बॉल चाहिए, तो पाकिस्तान का जो पहला T20 मैच है उसके रिजल्ट के बाद जो हमारी वीडियो आएगी सुबह, उसमें हम दोनों विनर्स अनाउंस कर देंगे। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे कोई ऐसा मैसेज ना करे कि प्लीज यार ये बॉल मुझे भिजवा दें। मैं तो आपको भिजवाना चाहता हूं, लेकिन आपको इस कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ेगा। अपने 10 दोस्तों को इस वीडियो का लिंक भेजो, 10 दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब कराओ और 10 स्क्रीनशॉट मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भेजो। हम रैंडम 2 बंदे चूज करेंगे। हमने पहले भी विनर्स को बॉल्स भिजवाई थी, वो लोग इस चीज के गवाह हैं। हालांकि काफी लोगों को लगता है कि जी ये बस ड्रामेबाजी है, किसी को बॉल्स नहीं मिलेंगी। तो मैं मतलब अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए सिर्फ लास्ट टाइम टीसीएस जो मैंने करवाई थी बॉल्स, मैंने तो वो रसीदें फेसबुक पेज पे पोस्ट कर दी थी, काफी लोगों को याद होगा। तो मैं तो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूं। तो ये 2 बॉल्स आपका इंतजार कर रही हैं, तो देखते हैं कौन से 2 बंदे ये कंपटीशन हमारा जीतते हैं। अच्छा, 2 चीजों पे आज हमने डिस्कशन करनी है। सबसे पहले आपको पता है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज 2 दिन में शुरू होने वाली है, लेकिन उसके बाद काफी एक एक्साइटिंग सीरीज आ रही है, ट्राई नेशन सीरीज, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई ने मिलके दुबई में एक ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है T20 फॉर्मेट में, बिल्कुल एशिया कप से पहले। और मोहसिन नकवी जब ढाका में एज एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने वहां पे कंफर्म भी कर दिया था कि ये ट्राई नेशन सीरीज कंफर्म है। लेकिन इसकी डेट्स अभी तक बाहर नहीं आई, कभी भी आ सकती हैं बाहर। लेकिन जो फाइनल एक डिस्कशन चल रही है, वो आपको मैं एक अंदर की बात बता देता हूं कि इस टाइम सूरत हाल क्या है। सो बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और यूएई क्रिकेट बोर्ड यानी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड इस सीरीज को मर्ज करना चाह रहे हैं एशिया कप के साथ, जो कि इट मेक सेंस। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान ने यूएई ट्रैवल करना है इस T20 सीरीज के लिए, तो आप पहले ट्राई नेशन सीरीज खेलने जा रहे हैं, फिर आप 3-4 दिन के लिए वापस आ रहे हैं, फिर आप एशिया कप के लिए जा रहे हैं। ये चीज कोई सेंस नहीं बना रही। मतलब हर प्लेयर ऑब्वियसली जरूरी है कि उसको बिजनेस क्लास में ही जाना है, आपका स्पोर्ट्स स्टाफ है, तो आपको कोई अच्छी खासी 25-30 सीटें चाहिए होती हैं बिजनेस क्लास की। और पाकिस्तान से दुबई एक बिजनेस क्लास एमिरेट्स की मेरा ख्याल है कोई 8-9 लाख की तो आजकल है। तो अच्छी खासी आपकी कॉस्ट बच जाती है। और जब आप ऐसी कोई सीरीज खेल रहे होते हैं जो lastminute.com में प्लान हुई हो, तो उसमें आप अपने पैसे बचाते हैं। तो ये चीज सेंस बना रही है। एशिया कप का जो पहला मैच है वो 9 सितंबर को है, जो कि अफगानिस्तान ने ही खेलना है पहला मैच। सो मेरे मुताबिक ये सीरीज जब भी अनाउंस होगी, ये लेट से पाकिस्तान टीम ने 15 तारीख को वापस, 15 अगस्त को वापस पहुंच जाना।
15-16 के दरमियानी रात, 15 को ही लगा लो, 15 को पाकिस्तान टीम ने वापस पहुंच जाना है वेस्ट इंडीज से घर। उसके बाद इनका हफ्ते का रेस्ट होगा, एक कैंप ये लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सीरीज आपको अगस्त के आखिरी 5 दिनों में कहीं पे शुरू होती नजर आएगी। शायद 27 या 28 अगस्त के करीब इसको शुरू किया जाए, ताकि लड़के आपके दुबई जाके ट्रैवल करें, वहां 2 दिन गुजारें, आपकी ट्रांसनेशनल सीरीज हो, और फिर इनको एशिया कप से पहले कोई 2-3 दिन का रेस्ट भी मिले, क्योंकि अफगानिस्तान ने पहला मैच खेलना है। अफगानिस्तान आपके साथ ट्रांसनेशनल सीरीज में भी है, तो उनको भी 2-3 दिन का रेस्ट चाहिए होगा। अब ये जो सीरीज है ट्रांसनेशनल सीरीज, ये बेसिकली रिप्लेसमेंट में आई है। किसकी रिप्लेसमेंट में? आपको याद होगा कि अफगानिस्तान ने अगस्त में पाकिस्तान के अगेंस्ट व्हाइट बॉल सीरीज खेलनी थी, और फिर आपको 2-3 महीने पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि एक लो रैंक टीम के क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कांटेक्ट किया था कि हम आपके साथ खेलना चाहते हैं। सो T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, इसकी तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, और ये सीरीज जो कि पाकिस्तान में होनी थी, एंड आई कैन टेल यू, ये जो अफगानिस्तान के T20 मैच थे, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसलाबाद में करवाना चाह रहा था। क्यों करवाना चाह रहा था फैसलाबाद में? क्योंकि बांग्लादेश फैसलाबाद में नहीं खेल पाया, जो आपकी लाहौर में सीरीज हो गई थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई 40-50 लाख रुपया लगा दिया था फैसलाबाद के स्टेडियम के ऊपर। वैसे तो वो स्टेडियम सारा ही नया बनने वाला है, तोड़ के, सिरे से तोड़ के नया बनने वाला है, लेकिन जो मोटे मोटे काम उसमें होने चाहिए थे, जो बहुत जरूरी थे, जैसे वहां पे मेन ब्रॉडकास्ट के सामने जो मेन कैमरा होता है जिसमें आप देखते हैं बॉलर बॉल डाल रहा है, वो ठीक हाइट पे नहीं था, उसको ठीक हाइट प्रोवाइड की गई है, नीचे से थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करके मीडिया बॉक्स, कमेंट्री बॉक्स को रेनोवेट किया गया है, थोड़े से वॉशरूम अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। तो वो स्टेडियम तकरीबन रेडी कर दिया गया था बांग्लादेश की सीरीज के लिए। तो इन्होंने सोचा चलो यार अफगानिस्तान को वहां खिला देंगे, लेकिन अब यूएई ने यह प्रपोजल दिया कि हम चाहते हैं आप यूएई में आके ये सीरीज खेल लें। अब एक तरफ पाकिस्तान फैंस थोड़े से जज्बाती, ये भी मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था, लोग कह रहे थे कि यार आपने क्यों अपने घर की सीरीज यूएई को दे दी। देखो, ये वैसे ही है जैसे मैं पिछले दिनों कह रहा था ना कि पाकिस्तान जितना T20 खेले इस साल उतना कम है आपकी T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, एंड ऑफ कोर्स एशिया कप की तैयारी के लिए भी। उसी तरह आपने एशिया कप यूएई में खेलना है, राइट? और अगर एशिया कप से हफ्ता पहले आपको 3-4 एक्स्ट्रा मैच मिल रहे हैं यूएई के अंदर ही और उसी स्क्वाड के साथ, अब मैं हाथ जोड़ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यह रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि ट्राइनेशन सीरीज का स्क्वाड कुछ और हो और बोंगी मारी जाए कि ट्राइनेशन सीरीज जिस दिन खत्म होगी उस दिन एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा। ये लोग ये भी कर सकते हैं। जिन प्लेयर्स को कहा जाता है कि आप वेस्ट इंडीज जाएंगे, वो जाते नहीं है। मिसाल के तौर पे इरफान खान न्याजी। खैर, तो आपकी एक टीम अनाउंस होनी चाहिए कि टीम हमारी ट्राइनेशन सीरीज खेलेगी और यही टीम हमारी एशिया कप खेलेगी, ताकि लड़कों को पता हो यार कि अगर हम फेल भी हो गए हैं ना तो हमारे पास आगे मैच हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है वक्त की जरूरत थी ये चीज कि पाकिस्तान टीम यूएई में ही खेले, और ये चीज सेंस बना रही है। तो उसका शेड्यूल कभी भी अनाउंस होगा। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ये 27 या 28 अगस्त को मुझे ये ट्राइनेशन सीरीज शुरू होती नजर आ रही है। अच्छा, एक और बात आपको बताता हूं, एक और लो रैंक, बहुत ही लो रैंक टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रपोजल भेजा था 2 महीने पहले कि हम आपके साथ आपके घर में आके T20 सीरीज खेलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो रिक्वेस्ट नहीं मानी। वो टीम अभी उनको काफी टाइम चाहिए थोड़ा ऊपर आने के लिए, और मेरा ख्याल है फेयर कॉल। आप शायद इतनी अर्ली स्टेज में किसी को इनवाइट करके, ना तो आपके टीवी राइट्स बिकते, कौन इंटरेस्टेड होता उनको दिखाने में, और ग्राउंड भी शायद फैसलाबाद में भी मैच हो जाता तो शायद फुल ना होता। तो आई थिंक वो डिसीजन ठीक था। अच्छा, ये तो होगी ट्राइनेशन सीरीज की बात। ऑन द अदर साइड, आपको पता है आजकल एशिया कप का टॉपिक बॉर्डर के उस पार बहुत ज्यादा गर्म है। तो पाकिस्तान में जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, और कुछ इंडिया में भी वीपीएन लगा के देख रहे हैं, इंडिया में जो पार्लियामेंट का इजलास है, पार्लियामेंट मतलब
कंट्री की जो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं कि ये इशू चल रहा है, वो इशू चल रहा है। इस टाइम इंडिया में जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो उनके पॉलिटिशियंस और उनका मेन स्ट्रीम मीडिया, इन सब ने एशिया का, इंडिया का, दुनिया का सबसे बड़ा जो इस टाइम प्रॉब्लम है ना, वो इस चीज को बनाया हुआ है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान से एशिया कप में क्यों खेल रही है। और पार्लियामेंट में इसको बकायदा डिस्कस किया गया, मतलब शिवसेना ने भी इसको डिस्कस किया कि जी इंडिया को चाहिए कि बायकॉट करो। अब जो इंडिया ने पिछले दिनों जो भी माहौल बनाया है, तो मैं एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई है मुझे कि ये कुछ भी कर सकते हैं, सीधी सी बात है। मिसाल के तौर पे अगर आज आके इंडिया में ऐसा नैरेटिव बन जाए कि इंडिया ने नहीं खेलना और नरेंद्र मोदी को अपनी रिस्पेक्ट दोबारा सोसाइटी में थोड़ी उठानी है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने माजी में बहुत कुछ किया हुआ है अपने लोगों को खुश करने के लिए। तो इंडिया में पार्लियामेंट के अंदर ये छोटी चीज नहीं है। टीवी शोज में डिस्कस होना एक और बात है, लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर हर पार्टी ये बात कर रही हो ना, क्योंकि सबको पॉइंट स्कोर करने हैं कि जी आप भारत को कैसे अलाउ कर रहे हैं कि आप जाके एशिया कप खेल लो। अब वहां पे जो लोग क्रिकेट से जिनका ताल्लुक है, जो क्रिकेट को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, वो बड़े भोले बन रहे हैं। उनको अभी भी लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इजाजत नहीं दी, ये बीसीसीआई का डिसीजन है। ये वही लोग हैं जो पिछले कई सालों में नैरेटिव बनाते थे और बताते थे, और ये सच बात थी कि जी इंडिया, बीसीसीआई जो भी डिसीजन लेता है उसके पीछे गवर्नमेंट की से होती है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। अगर माजी में बीसीसीआई ने जब भी पाकिस्तान के साथ खेलने या ना खेलने का फैसला किया है, वो हमेशा डिसीजन गवर्नमेंट से आता है। तो इस दफा जब बीसीसीआई ने हामी भरी कि हम खेलेंगे एशिया कप, तो आपके ख्याल से राजीव शुक्ला जो कि बीसीसीआई का मेन बंदा है इस टाइम, उसने नरेंद्र मोदी से पूछे बगैर ही ये फैसला कर लिया होगा? ऐसे नहीं होता। आप लोग जिस तरह क्रिकेट को चलाना चाहते हैं ना, आप लोगों से मेरा मतलब है इंडिया में जो नेगेटिव माइंड के लोग हैं, आप लोग जिस तरह से क्रिकेट को चलाना चाहते हैं ना, राजनीति की तरह, उस तरह क्रिकेट चल नहीं सकती, क्योंकि इसका मॉडल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहां जेशा के दौर में ही, ये जेशा का ही स्क्रीनशॉट आपके सामने मौजूद है। जेशा जब एशियन क्रिकेट काउंसिल चला रहे थे, और भाई वो आने वाले सालों के पता नहीं को 2031 तक राइट्स बेच चुके हैं सोनी को। तो अगले 5-6-7 साल की कैलकुलेशंस क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रॉडकास्टर्स करके चलते हैं कि कहां से पैसा उठाना है, कहां पे पैसा लगाना है। अब सियासतदानों के पास, मतलब क्या इंडिया में करप्शन खत्म हो गई है? क्या इंडिया में जो छोटे छोटे क्राइम हो रहे हैं वो खत्म हो गए हैं? हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान में बेसिक बड़े मसले हैं लोगों को। अभी भी करोड़ों लोग हम दोनों के मुल्कों में गुर्बत की लाइन से बहुत नीचे हैं। क्या वो इश्यूज खत्म हो गए हैं कि पार्लियामेंट में एशिया कप डिस्कस हो रहा है? मतलब शर्म की बात है। और क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा है, सो पीपल आर ओके विद इट इन इंडिया कि हाँ यार ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन लोगों की बातों में आप ना आए। आपके कंट्री में और भी बड़े इश्यूज हैं, भारतीयों को कह रहा हूं, उनकी तरफ अपने सियासतदानों को लाने की कोशिश करें। और जब भी एशिया कप की बात होती है, मैं हर बार ये बात करूंगा और बार बार ये बात करूंगा, चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में बड़ी फेमस सेलिब्रेशन अबरार ने की थी शुभमन गिल को आउट करके। और ये बिल्कुल इररिलेवेंट बात है, अभी जो हम बातें कर रहे थे उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब भी मुझे याद आएगा मैं ये बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के कुछ एक्स क्रिकेटर्स, सीनियर क्रिकेटर्स, उन्होंने टीवी पे बैठ के अबरार को बड़ा क्रिटिसाइज किया कि अबरार ये सेलिब्रेशन नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? और बदमाशी करो ऑन द फील्ड। अगर आपने, मतलब सबसे बड़ी राइवलरी कौन है? इंडिया पाकिस्तान है ना। अगर आपने इंडिया के बड़े बैटर को आउट करके उसको कोई इशारा नहीं करना, तो किसको करना है?
और कौन सी रिस्पेक्ट? अगर अबरार ने कोई इशारा कर दिया है तो ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। मेरा ख्याल है मैं तो ऐसी चीजों को बड़ा एंजॉय करता हूं। भाई क्रिकेट में कोई मुकाबला हो, कोई बॉलर जाके कोई पसली पे बॉल मारे, कोई बैटर के उसको कोई पसली टूटे, कोई मजा आए फास्ट बॉलिंग का, ठीक है। वो बैटर हरभजन सिंह शोएब अख्तर को छक्का मारे, पास आके दोनों की गाली गलोच हो, कोई हमें भी यहां पे हीट फील हो, कोई शाहिद आफरीदी गौतम गंभीर को ऐसे इशारा करके गालियां निकाले, गौतम गंभीर आगे से जवाब दे, कुछ हमें भी यहां पे मजा आए यार, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हो रही है। आपने क्या शरीफों वाली क्रिकेट खेलनी है और बदमाशों वाली क्रिकेट खेलो यार, बदमाश बनो। तो अबरार, अगर आपने एशिया कप में किसी बड़े बैटर को या लेट्स से शुभमन को आउट किया, यह होना चाहिए। और यार जिन 80 या 90 के दिहाई के क्रिकेटर्स को मसला हो रहा है उनको होने दो। दे मे बी द ग्रेटेस्ट बट यू आर द लेटेस्ट। तो आप ही हो, आपका टाइम है। अपने टाइम को ऐसा बनाओ कि आने वाले 50 साल में जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, आपका विजुअल ब्रॉडकास्टर लाजमी दिखाए। दिस इज ए वेरी कूल सेलिब्रेशन। और जब भी हम एशिया कप की बात करेंगे, इंडिया पाकिस्तान की बात करेंगे, तो मैं हमेशा अबरार को यह मैसेज दूंगा कि ये अपनी सेलिब्रेशन नहीं छोड़नी। और बाय द वे, जो 2 बॉलें मैंने गिव अवे में देनी है वो नहीं मैंने नीचे गिराई, वो मैंने बड़ा संभाल के रखी हुई है, क्योंकि ये किसी की हैं, आप में से किसी की हैं। सो गिव अवे नहीं भूलना। बाकी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज का प्रोमो आज रात को बन जाएगा। सो मुझे लगता है कि कल हमारा प्रॉपर प्रीव्यू आ जाएगा, जो हम हर मैच से पहले पाकिस्तान का प्रीव्यू करते हैं ना। सो पहले T20 का प्रीव्यू मुझे लग रहा है कल रात को 7:30 बजे आ जाएगा। सो इस वीडियो का लिंक अपने 10 दोस्तों को भेजो, 10 लोगों से सब्सक्राइब कराओ और मुझे स्क्रीनशॉट मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भेजो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपके सामने मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।